विषय लेकर हाजिर हैं हम। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का मंच महाबहस। सियासत में विचारधारा की लड़ाई होती है या निजी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर एक सोफे पर बैठे हुए सामने आई। वैसे तो ये सामान्य शिष्टाचार के तहत मुलाकात लग रही है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया और पूछा कि नई सपा में स का मतलब क्या संघवाद है, और इस पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस शिष्टाचार को भूल गई है। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती है लोकसभा में। वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सत्ता के लिए समय समय पर इन्होंने अपना रूप बदला है, और ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही छापामारी शुरू हुई है, मुलायम सिंह जी मिलने के लिए पहुंच गए हैं, तो ये लोग लक्ष्य के साथ, निश्चय के साथ दृढ़ता से खड़े नहीं होते हैं। और इसी पर महाबहस के सवाल, क्या सियासी रण में शिष्टाचार भूल गई है कांग्रेस? इस वक्त का बड़ा सवाल लड़ाई विचारधारा की है या निजी? क्या सियासी रण में शिष्टाचार भूल गई है कांग्रेस पार्टी? लड़ाई विचारधारा की है या निजी? भागवत मुलायम मिलन पर आखिर ये सियासत क्यों? कांग्रेस का मुस्लिमों को साधने के लिए क्या ये कोई दांव था? क्या मुलाकात के बहाने मोदी योगी पर निशाना है? क्या सियासी रण में शिष्टाचार कांग्रेस भूल गई है? यही इस वक्त का बड़ा और बुनियादी सवाल बना हुआ है। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। शबनम पांडे जी बीजेपी नेता हमारे साथ है, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है, और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रियंका गुप्ता जी आपसे, ये जो तस्वीर सामने आई ये कोई नई नहीं है। कोई भी सियासी पार्टी से रहा, पूर्व में भी हमने देखा इस तरह की शिष्टाचार भरी मुलाकातें होती रहती हैं, आमतौर पर फंक्शंस में लोग मिलते रहते हैं। लेकिन आपने तो फौरन मौका लपक लिया, मतलब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सा को संघवाद करार दे दिया सपा के। चूंकि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, और ऐसा मैं नहीं कहती, आप चैनल वाले भी कहते हैं, तो ये तो खुद जो है समझने की जरूरत है कि किस तरह के संकेत दे रहे हैं। बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। पिछले जो है 5 साल के कार्यकाल में आप देखिए किस तरह से जमीन पर संघर्ष करती हुई नजर आई। क्या और कोई पार्टी इतना संघर्ष करती हुई नजर आई? हर मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया, सड़कों पर संघर्ष किया। तो ये इस बात का भी संकेत है कि किस तरह से मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी निकल कर आ रही है। बाकी सभी पार्टियों की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरी तरह से निभाई गई। अच्छा। चाहे वो कोरोना काल के समय देखा जाए, चाहे वो हाथरस में देखा जाए, चाहे वो जो है किसानों की अभी जो लखीमपुर में हत्या हुई उसमें देखा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आप सवाल उठा रही हैं सभी सियासी पार्टियों पर, और ये भी कह रही हैं कि कोई भी संजीदा नजर नहीं आई सिवाय कांग्रेस के। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, तो इसका जवाब हम अनुराग भदौरिया से लेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जैसे ही आरोप कांग्रेस ने लगाया, समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। तो जो बात कही सपा की तरफ से वो हम आपको बता देते हैं। सपा ने कहा कि जो शिष्टाचार नहीं जानते, संस्कृति नहीं जानते, कांग्रेस राजनीतिक शिष्टाचार को भूल चुकी है। कांग्रेस मुलाकात के मायने निकालती रहे। कार्यक्रम में मुलाकात सामान्य शिष्टाचार थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य है, और इसी कार्यक्रम की दूसरी तस्वीर भी सपा की तरफ से शेयर की गई है, जहां पर मुलायम के पैर छूती हुई दिख रही हैं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। और यही बात अखिलेश यादव भी अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि वो संसद में मेरे बराबर में बैठती हैं, और नेताजी का आशीर्वाद वो भी ले रही थी। मुलायम का अभिवादन करते हुए शरद पवार दिखे हैं। एनसीपी नेताओं का आशीर्वाद लेने पर अब कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस अपनी सहयोगी एनसीपी पर क्या कहेगी? तो ये पलटवार जो है वो सपा की तरफ से जो है वो अब
किया गया है कांग्रेस के ऊपर। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं आपका सवाल अनुराग भदौरिया के पास लेकर जाऊं, प्रियंका जी आप ये बताइए कि वहां पर तो सुप्रिया सूले भी थी, शरद पवार भी थे, तो उसको क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार चल रही है आपकी, वो भी शिष्टाचार था, वो भी सियासत थी, क्या था ये? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आज जो संकेतों का महत्व है वो पूरी जनता समझती है, और ये संकेत के माध्यम है। जिस तरह से आप देखिए, इससे पहले भी जो है सपा पार्टी जो थी, उसने इससे पहले भी आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री जी को कि वो जो है प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देती चली आती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, तो इसमें नया क्या है? ये जवाब तो अब मुझे लग रहा है कि जो है सपा पार्टी के प्रवक्ता यहाँ चलिए वो हमारे साथ इस वक्त इस डिबेट में है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो सवाल पूछे गए। एक तो इस तस्वीर पर वो ये कि राजनीति में संकेतों का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसी के बहाने से बहुत सारी बातें कही और जताई जाती हैं, तो मोहन भागवत की तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साथ क्या कहती है? और दूसरी बात, उन्होंने वो भी कोट किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। मैं तो भारतीय कांग्रेस को यही सजेशन दूंगा कि संकेतों के चक्कर मत पड़िए। जनता के लिए काम किया होता तो आज आपको सांकेतिक रूप से ना देखा जाता। कम से कम लोग आपको सांकेतिक रूप में ना रखते, सीरियस तो लेते कम से कम। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। कमाल है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार पे उंगली उठाने लग जाते हैं। इनको यही नहीं पता चलता है कि भैया ये हमारी विचारधारा अलग है किसी से भी, हमारा किसी से राजनीतिक पार्टी हमारी अलग हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हम अन्याय के खिलाफ समाज में लड़ सकते हैं, समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक जब यहाँ फंक्शंस होते हैं तो सभी एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। यही तो हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की। क्या इस परंपरा को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्या? कि अगर आपकी विचारधारा अलग है तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक दूसरे की शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, और सामाजिक कार्यक्रम में जब हमारा दूसरी आइडियोलॉजी का व्यक्ति मिलता है तो तब भी हम उसको गले लगाते हैं। बात ये नहीं है। नेताजी जहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए नेताजी ने टोपी पहनी हुई, लाल टोपी, और भगवत जी को बता रहे हैं, और भगवत जी भी उनको कह रहे हैं नेताजी लाल टोपी तो अच्छी लग रही है, लगता है समय लाल टोपी का ही है। अच्छा, भागवत जी के कुर्ते का रंग देखा आपने? भागवत जी के कुर्ते का रंग देखा आपने? क्या होगा? नहीं, हमने कुर्ते का देखा, टोपी सुन तो लीजिए, टोपी देखिए ना, टोपी कैसे लाल की तो बहुत चिंता रहती है बीजेपी को, इसलिए बता रहा हूँ कि लाल टोपी हमेशा साथ चलती है आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि एक क्रांति का प्रतीक है। और लाल टोपी हमेशा बताती है कि समाज में अगर अन्याय होगा बगल में जरूर बैठेंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार करोगे तो लाल टोपी बाहर आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे तो लाल टोपी लगा के हम पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं, सुन तो लीजिए, अगर यहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे, महंगाई ज्यादा करोगे, किसानों को रोंदोगे और अपने गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा नहीं दोगे तो हम आपके सामने खड़े दिखाई देंगे। इसलिए लाल टोपी सर पे हमेशा रहती है, ये बताने के लिए कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बेचारीपन हो गया, इनके अंदर बेचारापन आ गया, क्योंकि ये संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति भूल गए हैं दोनों। चलिए, इसमें तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे दर्शक, उसके अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी तरह से इंटरप्रेट कर दिया, उसमें सियासत ढूंढ ली, तो दूसरी तरफ आप भी लाल टोपी और लाल सिग्नल की बात कह रहे हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता। शबनम जी, क्या आपके पास कोई जवाब है? ये 20 मिनट मुलाकात के कितने कयासों को इसने जन्म दे दिया? मतलब मुस्लिम वोट बैंक हाथ से ना खिसक जाए, वो हमारी तरफ आ जाए। कांग्रेस ने इस मौके को लपक लिया और अनुराग भदौरिया तो लाल टोपी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी टोपी तो नेताजी की लाल थी, उसके पीछे के भी संकेत को समझिए आप। तो आप बताएंगे, आप खुलासा करेंगे कि 20 मिनट बातचीत क्या हुई? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि चलिए शबनम पांडे तक, जी शबनम जी, जिस तरीके से कांग्रेस की नेता कह रही है संकेत ही राजनीति है, तो मैं उन्हें ये कहना, आपको आवाज मिल रही है मेरी शबनम जी? जी एकदम मिल रही है। चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनीष गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, ये जो तस्वीर सामने आई 20 मिनट की ये मुलाकात, इस पर फौरन सियासत शुरू हो गई। शिष्टाचार भरी मुलाकातों के मायने पहले भी निकाले जाते रहे हैं, अब क्योंकि सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस ने
फौरन इस मौके को लपका है? देखिए, बात को समझिए, भारत में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट दिखे और हिंदू वोटों में बिखराव होती रहे, ये तो सब जग जाहिर है। और ऐसे में कांग्रेस ने इस घटना को ऐसे लिया मानो मुस्लिम वोटरों को मैं कैसे कैप्चर कर लूं। अरे ये बता देना कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि मुसलमान वोटरों को ये कहने का वक्त आ गया है कि समाजवादी पार्टी से दूर रहो और कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ। सीधे सीधे ये राजनीतिक चाल है, इसके अंदर का जहर आप समझें, जनता आप समझे, राजनीतिक चाल इसे बता रहे चाल हैं, है। इसके पीछे का जहर भी आप देख रहे हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि सियासी शिष्टाचार को समझना आवश्यक है। इससे जुड़ी तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं। 16 दिसंबर की ये आप तस्वीर देखिए, एसपी नेता अहमद हसन जो कि अस्पताल में एडमिट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे यहां पर। उनकी कुशलक्षेम उन्होंने जानी, इतना ही नहीं कि उनका सही प्रकार से इलाज भी हो, अहमद हसन का हालचाल उन्होंने जाना और उनके अच्छे इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। एसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं अहमद हसन। 16 दिसंबर को एसपी नेता की तबियत बिगड़ गई थी। शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी तबियत अचानक खराब हो गई थी। लॉरी कार्डियोलॉजी सेंटर पहुंचे थे उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बेहतर इलाज के उन्होंने यहां पर निर्देश दिए थे। यह भी एक शिष्टाचार से जुड़ी तस्वीर हम सबने देखी। सीएम ने डॉक्टर से पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हासिल की। उस वक्त बीएसपी विधायक असलम रायनी की भी मदद उन्होंने की थी। कोरोना होने पर मुख्यमंत्री योगी ने फोन करके उनका हालचाल जाना था। असलम रायनी की हर संभव मदद का भरोसा दिया था। एसपी में शामिल हो चुके हैं असलम रायनी। संसद में मुलायम सिंह यादव ने मोदी की तारीफ भी एक बार की थी। एक एक करके वो घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं जब हमने इस तरह का शिष्टाचार देखा। और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं मोदी फिर से पीएम बने। संसद के भीतर आपको सुनवाते हैं क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं और उन्हीं से चर्चा चल रही थी। मनीष जी, कुछ और तस्वीरें और कुछ और वाकये हमने अपने दर्शकों के सामने रखे जब हमने इस तरह का शिष्टाचार देखा है। लेकिन हम और आप चर्चा कर रहे थे उस ताजा तस्वीर की जहां मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक सोफे पर बैठे हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आपका क्या कहना है? ये मौका जो कांग्रेस ने उसे खींचने के लिए लपका, ये कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, दरअसल क्या है, सबको ये लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट है। अब अगर मोहन भागवत के साथ मुलायम बैठे हैं तो कांग्रेस को लगता है हम पूरे मुस्लिम समाज को ये बता दें कि उनके कट्टर दुश्मन संघ के साथ मुलायम सिंह यादव जुड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये चाल है। अब इसको आप ऐसे देखें कि संघ से संघवाद, उन्होंने संघवाद जोड़ा, समाजवादी पार्टी को संघवाद से जोड़ने की सीधे सीधे कोशिश की है। यह कोई शिष्टाचार का मैटर नहीं है। अब इस मामले को बिल्कुल सामान्य नहीं मान सकते हैं। ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को मत भ्रम पैदा करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कि वो ओवैसी का पाला छोड़कर, समाजवादी पार्टी पाला छोड़कर, बसपा का पाला छोड़कर हमारे पास आ जाएं। बस कैसे भी लोगों को बेवकूफ बना के हम सत्ता हासिल कर लें। राजनीतिक दलों की ये चाल हमेशा उल्टी पड़ी है और आगे भी पड़ती रहेगी। चलिए, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बताइए, यहां पर कांग्रेस ने जो अपना कार्ड खेला है ये दिखाने के लिए कि देखिए मुसलमान वोट बैंक जो है यूपी के अंदर, आप जिनको दुश्मन समझते हैं उन्हीं के साथ ही सीट शेयरिंग हो रही है यहां पर मुलायम सिंह यादव की, तो ये मुस्लिम वोट बैंक का डर है? मैंने क्या कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जने तो उस फोटो के ऊपर में लिखते हैं, दूसरी भारतीय जनता पार्टी उसको वायरल करती है। तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को इस बात का डर है कि समाजवादी पार्टी तो आ गई उत्तर प्रदेश में सरकार में, अब उसको रोकने के लिए दोनों किस तरह से जोर लगा रहे हैं। एक शिष्टाचार मुलाकात को भी कैसे तोड़ मड़ोड़ के रख रहे हैं, ये इनकी आदत है।
इनको यही नहीं पता है। अब वैसे संस्कार है ही नहीं, तो संस्कार होते तो ऐसी बात लिखते ही नहीं कांग्रेस वाले। और भारतीय जनता पार्टी उसको पब्लिश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी तो उसको खूब जोर शोर से वायरल करने में लगे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है कौन सी वायरल है, कौन सी वायरल की गई है, और कौन सी और कौन पार्टी जानबूझ के लिख रही है। ये जनता है। जनता को आप क्या समझते हो? जनता सुबह से लेकर शाम तक हमारे आपके संस्कृति संस्कार को ही जानती है। रोज समाज में शादियां पार्टियां होती हैं, हम लोग रोज जाते हैं, रोज एक दूसरे के गले सामने अगर मिलता है कोई बीजेपी का मंत्री मुझे मिलता है तो वो मुझे नमस्कार करता है। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कई बार एक दूसरे एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, इसके मतलब थोड़ी है। ठीक है, शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भाजपा नेता। उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, भाजपा पर भी आरोप कि आपने भी सोच समझकर जानबूझकर इस क्लिप को वायरल किया। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की हमारी साथी जो बोल रही हैं कि संकेत राजनीति में बहुत महत्व रखता है, तो मैं उन्हें सबसे पहले बताना चाहती हूँ, शिष्टाचार संस्कृति जो है भारत की, वो सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है आज की राजनीति में। जिसको कि कांग्रेस पार्टी हो या ये लाल टोपी वाले सपा हो, ये भूल चुके हैं। लेकिन अगर पुराने समय को याद करिए तो हमारे सभी नेता एक साथ बैठा करते थे, मिला करते थे। और देखिए तो मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके से भरी सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी और दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं देते हुए उनकी काफी तारीफ की। इसी तरीके से 2015 में सहारनपुर की एक मीटिंग में मुलायम सिंह यादव जी की मोदी जी ने काफी तारीफ की, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा था अपने अड़ियल रवैये से, और वहां पे मुलायम सिंह जी ने एक अच्छा रोल अदा किया था, उसकी तारीफ की गई। तो नकारात्मक राजनीति करने की बजाय जहां पे अगर कोई हमें तारीफ करने का मौका मिले, शिष्टाचार अदा करने का मौका मिले, हमें गर्मजोशी से उसे करना चाहिए। और अगर कांग्रेस कहती है कि स से सपा है, तो कांग्रेस में का भी अंत स से ही होता है। इन दोनों को संघवाद को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों भटक गए हैं अपने रास्ते से, दोनों परिवार। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, जवाब दीजिए। उन्होंने तो कांग्रेस में भी स गिना दिया, उसको भी कहा कि आप भटक गए हैं, संघवाद आपको भी मानना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति हाशिए पर है, ये समाजवादी पार्टी भी मानती है। और उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी बाइपोलर कहा जा रहा है बीजेपी और सपा के बीच में। तो यहाँ पर आप जो है इस तस्वीर को आधार बनाकर मुस्लिम वोट बैंक तक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ शिष्टाचार की बातें कर रही थी, कम से कम उनके मुंह से शिष्टाचार की बातें तो नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि शिष्टाचार उनकी पार्टी में बचा नहीं है। कभी हुआ करता था, ये हम भी मानते हैं, पर आज नहीं है। और ऐसा शिष्टाचार उन्हें कांग्रेस के साथ क्यों नहीं दिखता, ये भी एक सवाल बनता है। दूसरी चीज मैं सपा के प्रवक्ता को ये बताना जरूर समझूंगी कि जैसे ही आईटी की रेट पड़ती है वैसे ही शिष्टाचार याद आ जाता है। उसके बाद अभी ईडी सीबीआई तो बाकी है, और कितना शिष्टाचार आप देखेंगे। तो ये हमें न समझाए कि हम कहाँ हैं, क्योंकि आज किसी पार्टी में अगर जो है सबको डर लग रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से डर लग रहा है, क्योंकि जो ये मुद्दा जो आपने उठाया है प्रियंका गुप्ता जी, ये मुद्दा जो आपने उठाया है, इसको मैं अनुराग भदौरिया जी के पास ले जाना चाहूंगी। नहीं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, वो ये कि जैसे ही ईडी की रेड पड़ने लगी, फौरन जो है वो मुलायम सिंह यादव और भागवत की मुलाकात की तस्वीर सामने आती है। अनुराग भदौरिया जी, एक और साजिश यहाँ पर इसके पीछे देख रही है कांग्रेस। अब जो मानसिक रूप से विकलांग हो उनसे क्या बात करें। बात तो भारतीय जनता पार्टी करने छोड़िए, कांग्रेस की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं, वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको खुद नहीं पता है। वो शादी को मुलाकात बताती हैं तो अब उनकी मानसिकता पे आपको भी तरस आना चाहिए, हमें भी तरस आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो सामाजिक संबंधों को नहीं जानते उनसे क्या बात करें। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसको ज़्यादा जोर देने में लगी है क्योंकि उनको इस बात का डर है कि समाजवादी जिसके बगल में लाल टोपी लगा के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद पड़ोसी लाल टोपी लगाने लगता है। इस बात का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा हो, क्योंकि समाजवादी अपनी आइडियोलॉजी बहुत तेज़ी से फैलाते हैं और जो उनके संपर्क में आ जाता है वो समाजवादी तुरंत बन जाता है और तुरंत उसके अंदर में समाज के प्रति जिम्मेदारी जागृत हो जाती है।
समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो बीजेपी इसलिए परेशान है कि शायद किसी के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जागृति, समाज को न्याय दिलाने की अंदर उनके शक्ति ना पैदा हो जाए, और जैसे उनके अंदर ये शक्ति पैदा होगी लाल टोपी उनके सर पे भी आ जाएगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं बचेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको पहले से ही उसको तूल देने में लगी है कि किसी तरह से बचें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। लाल टोपी तो सबको पहननी पड़ेगी, क्योंकि क्रांति का प्रतीक है, और समाज के अंदर जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक समाज के अंदर में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को सामाजिक न्याय दिला सकती है, और समाज के अंदर में अनुराग जी, लाल टोपी के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी आपकी घूम रही है। ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, सब अपने फायदे के हिसाब से अपना अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। क्या मैसेज जा रहा है इससे जनता में? मतलब अचानक किसी शादी के फंक्शन में मिल जाना, या फिर अस्पताल किसी का हालचाल लेने पहुंचना, संसद के भीतर किसी की तारीफ करना। हमने पहले भी इस तरह के वक्तव्य देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं। तो अब इनको माध्यम बनाकर कौन सी सियासत की जा रही है? जनता में क्या संदेश जा रहा है इससे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं ये बड़ा हैरान हूं अनुराग भदौरिया जी की बात सुनकर कि वो किस तरीके से अपने पिछले इलेक्शन के अलायंस पार्टनर कांग्रेस को मानसिक विकलांग बता रहे हैं। अगर इनका टाई अप हो गया होता तो ये इनके पार्टनर होते, आज ये पार्टनर नहीं है तो मानसिक तौर पर विकलांग हो गए। मैं समझता हूं इनके शब्दों का चयन उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर हम मुलायम सिंह जी की बैठक की बात करें, चर्चा की बात करें, तो देखें उनकी मीटिंग जो है, उनके साथ सोफे पे जो बैठे वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। मोहन भागवत को आप भाजपा के नेता को मत समझिए। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, और आरएसएस के लिए कोई पार्टी अलग एक नहीं है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना वैसे भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं पर्टिकुलर ये वाली मीटिंग या किसी से अस्पताल मिलने वाला राजनीतिक नहीं हो सकता, किसी के निजी संबंध भी होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, वहां मोह माया सब बहुत थोड़ी पीछे छूट जाती है और निजी संबंध ज्यादा अहम हो जाते हैं। ऐसे में मोहन भागवत जी से मिलना उनके लिए मैं समझता हूं 100% गैर राजनीतिक होगा। ये मेरा अपना विचार है। ठीक है। और चूंकि अब डिबेट के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं, अनुराग भदौरिया जी, जो सवाल यहाँ पर उठा रहे थे मनीष जी, वो ये कि कभी कांग्रेस आपका एलाई पार्टनर था, जो आज आप उनको मानसिक रूप से विकलांग कह रहे हैं, उनकी कोई दलील आपके गले नहीं उतर रही। देखिए, किसके गले उतरती किसके नहीं गले उतरती, समाजवादी इसकी चिंता नहीं करते। समाजवादी समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। और मैं तो सभी दलों से यही कहूँगा जो विपक्ष में है, हम भारतीय जनता पार्टी जो देश समाज के अंदर अत्याचार कर रही है उस पर फोकस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी लड़ाई समाजवादी से है, ठीक है। आपकी लड़ाई किससे, आप बता दीजिए। आपकी लड़ाई सपा से है या भारतीय जनता पार्टी से है? समाजवादी बीजेपी से लड़ रही है, आप किससे लड़ रहे हो? समाजवादी से। अरे सत्ता से लड़ने की बात होती है, और आप किसके साथ किसके हाथों में खेल रहे हो भाई? ये सोचने की बात है। ठीक है, अपने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से आप इस तस्वीर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी बात यही है कि इस तरह की तस्वीरें या शिष्टाचार भरी मुलाकातें पहले भी हुई हैं, और उस तरह के उदाहरण भी इनके माध्यम से पेश किए जाते रहे हैं। लेकिन आज कुछ सियासी पार्टियां चुनाव नजदीक आते ही इस पर भी राजनीतिक गोटियां सेट करने की जुगत में रहती है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूपर लोगों से सवाल पूछा था, क्या वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के बाद फर्जी मतदान पर रोक लगेगी? इसके जवाब में हमारे एक दर्शक गोविंद सराफ नाम के जो यूजर हैं, उन्होंने कमेंट किया है और लिखा है, इसका फायदा हमारे जैसे लोगों को विशेष रूप से मिलेगा जिनका वोटर कार्ड किसी दूसरे राज्य का है, कमा खा रहे हैं दूसरे राज्य में, हम वोट डालने नहीं जा पाते थे, अब ऐसा लगता है आने वाले चुनाव में हम वोट डाल सकेंगे। और इसी के साथ महाबहस के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।